ऐसा है, अब हम बूढ़े हो गए हैं और अब हमसे काम भी नहीं होता है। तेरी माँ की भी अब हालत नहीं रहती, ये भी बीमार रहती है, तो ऐसा बेटा तुम यहीं पे आ जाओ, साथ साथ रहेंगे बेटा। अब हम भी देख तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, इतने दिन हो गए। अरे हम माता पिता हैं, हमने तुमको पैदा किया है बेटा, हम नहीं रह सकते अब तुम्हारे बिना, तुम यहीं आ जाओ। हम मरे तो तुम्हारी छाती के पास रहो, हमारी नजरों के पास में रहो तुम। बड़ा बेटा कहता देखो पिताजी माफ करना, आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकता, मेरे यहाँ बढ़िया कारोबार चल रहा है, बढ़िया धंधा पानी हो रहा है, और देखिए फिर नई जगह सेट होना फिर टाइम लगेगा, खुद का यहाँ हॉस्पिटल है, फिर यहाँ इंडिया में करूँगा, फिर मुझे सेट होने में टाइम लगेगा पिताजी। माँ से काम नहीं होता भाई लगा लीजिए ना आप। माँ को कौन कहता है काम करने के लिए, पैसे की कोई कमी है तो मैं भेज दूंगा। माता पिता कहते बेटे हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें तू चाहिए बेटा, हमें बेटा चाहिए, हमें नहीं चाहिए पैसा, तुम आ जा बस। ये कहता है सॉरी पिताजी मैं नहीं आ सकता। फोन काट दिया। पत्नी को कहता देख लिया ना बड़े बेटे, वो कहती छोटे बेटे को मिलाओ ना, छोटा बेटा तो आ जाएगा। छोटे बेटे को मिलाया, रिंग गई, छोटे बेटे ने फोन उठाया, हाँ पिताजी बोलिए। कहता बेटा देख तेरी माँ से काम नहीं होता है, अब इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, अब तू आजा बेटा, तुम दोनों आ जाओ, मैं अपने पोतों को भी देख लूंगा, तुम यहीं पे आ जाओ ना। अरे हमने तो लाड लड़ाए नहीं अपने पोतों को, तुम यहाँ पे आ जाओ बेटा। छोटा बेटा कहता है देखो पिताजी बच्चों की यहाँ पर बढ़िया पढ़ाई हो रही है, बढ़िया पढ़ रहे हैं, और मेरा भी यहाँ बढ़िया काम चल रहा है, पिताजी देखिए मैं नहीं आ पाऊंगा। आपकी अगर तबीयत खराब रहती है तो डॉक्टर से को मैं फोन कर देता हूँ, डॉक्टर आपको रोज देखने के लिए आ जाएगा, माँ को रोज देखने के लिए डॉक्टर आ जाएगा, क्यों चिंता करते हो आप, पैसे की क्या कोई कमी है क्या। पिताजी को ऐसा कह के फोन काट दिया। अब महाराज दोनों उदास हो गए। अब धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। एक दिन क्या हुआ, उस पत्नी को लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गई वो। अब उसकी सेवा कौन करे, वो पति महाराज अपनी पत्नी की सेवा करता, रोटी बनाता, उसी के लिए पोछा लगाता, उसको खिलाता, पूरा एक अंग पूरा पैरालिसिस हो गया। अब तो महाराज परेशानी और बढ़ गई। अब उसने सोचा क्या करूं मैं। अब सुबह जल्दी 5 बजे उठता, पत्नी को भी महाराज नहलाता, घर का काम भी करता वो पति। अब वो भी बूढ़ा हो चला गया। एक दिन क्या हुआ, रात्रि को दोनों ने भोजन करके सोए थे। सुबह क्या देखते हैं कि महाराज पति अपने पलंग पर सो रहे हैं, पत्नी वहां सो रही थी दूसरी खाट पर। 5 बज गए, 6 बज गए, पति उठा ही नहीं। पत्नी सोचने लगी कि रोज तो 5 बजे उठ जाते थे, आज क्या हुआ, उठ क्यों नहीं रही, क्या बात है। लेकिन खुद उठ भी नहीं सकती थी, वो पैरालिसिस थी बेचारी। उसने देखा कि क्या बात है, 6 बज गए, 7 बज गए, अभी तक ये उठे क्यों नहीं। अब उसने खुद ने उठने का प्रयास किया। वो सोचने लगी मैं कैसे उठूं, और करवट लेकर के खुद महाराज खाट से लुढ़क गई नीचे। लुढ़क करके लुढ़कती महाराज पति के पास आई, और महाराज वो चद्दर ओढ़ करके सो रहे थे, अपने महाराज मुंह से चद्दर खींचा तो क्या देखते हैं, पति तो मर चुका था। पति तो मर चुका था। रो पड़ी महाराज। दोनों पति पत्नी रहते थे, कोई था नहीं, किसको आवाज दे वो सीधा गई टेलीफोन के पास, लुढ़कती। अब उसे फोन कैसे मिलाए, शरीर के अंग काम नहीं करते थे। अपने जैसे पैरालिसिस हाथ था, उसको कैसे जैसे उठा करके, उसमें एक टेलीफोन में एक बटन होता है आर रीडायल का, तो उसमें रिंग दिया ना, तो घंटी पड़ोस की चली गई, क्योंकि कल पति ने कुछ किया होगा, फोन किया होगा उनको, तो वहां घंटी चली गई। इधर से फोन किसी ने उठाया, हेलो हेलो हेलो,
पर इधर से महाराज ये आवाज ही नहीं आए, बस रोने की सी आवाज आई। पड़ोस में जिसने फोन उठाया वो सोचने लगा कि कोई बोल क्यों नहीं रहा है। फिर उसे पड़ोस में तो पता तो है ही ना क्या हो रहा है। उसे लगा कि शायद वहां से फोन आया है। आज रोज तो ये मास्टर जी जल्दी उठ जाते थे, आज क्या बात है आए नहीं, कहीं उन्हीं से तो फोन नहीं है। उन्होंने फोन रख करके जैसे आए तो बेल बजाई, कोई कौन उठाए फोन, बेल दरवाजा कौन खोले। अब उन्होंने पड़ोस में लोगों को कहा कि देखो ऐसा है कि मास्टर जी रोज तो 5-6 बजे उठ जाते थे, आज ये गेट नहीं खोल रहे हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, क्योंकि इनकी पत्नी भी पैरालिसिस है, कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो कैसे जैसे महाराज उन्होंने बातचीत करी, दरवाजा तोड़ा तो क्या देखते हैं महाराज, इधर पति पड़ा है और पत्नी भी महाराज मूर्छित होकर के, क्या है कि वो भी, उसका भी प्राणांत हो गया था, वो भी मर चल बस, दोनों पति पत्नी मर गए थे। अब तो महाराज गांव के लोगों ने, शहर के उन लोगों ने देखा ये हाल है, सोचा भाई इनके बेटों को फोन करो। डायरी में से नंबर देख करके फोन किया। हाँ चाचा जी बोले क्या बात है। अरे बेटा क्या बात है, तो यहाँ कब आएगा, तुम्हें जल्दी आ जाओ यहाँ से। अरे चाचा जी मैं कह रहा हूँ ना कि डॉक्टर की व्यवस्था मैं कर दूंगा। मगर किस डॉक्टर की बात कर रहा है तू, तेरे माता पिता अब नहीं रहे यहाँ, तुम्हारे माता पिता चल बसे। परंतु मैं उन संतान को कहना चाहता हूँ, देखो पैसा ही सब कुछ नहीं होता बंधु, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लिखाना चाहिए, अच्छा योग्य बनाना चाहिए, लेकिन इतना भी बड़ा मत बना देना कि आपको ही छोटा समझने लग जाएगा।